हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सब ठीक ही होंगे। तो कल वाले क्लास में गाइज हमने डिस्कस किया था, यहाँ से पहला पार्ट किया था जिसमें हमने 5 फिगर ऑफ स्पीच को किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेट के अकॉर्डिंग। और किसी भी कोई भी हमारा इंग्लिश का टेट हो किसी भी स्टेट का, या फिर KVS DSSB और DSSB, तो वहाँ भी इस टॉपिक की काफ़ी वैल्यू रहती है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन हर साल हर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो गाइज मेरे साथ बने रहिए। हम फिगर ऑफ स्पीच को कर रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। तो देखना, इससे पहले हम 5 कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हो तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से देख लेना। अब हम 6th नंबर का करेंगे, पन। ठीक है गाइज, पन को स्लेस कहते हैं हिंदी में। हमने ये भी देख लिया था कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। किसी भी सेंटेंस को और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए जो कुछ कीवर्ड यूज किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं पन की। तो स्लेस क्या जानते हो, जैसे आप देखिए, जैसे हिंदी में स्लेस का मीनिंग यही होता था ना कि एक सेम वर्ड के 2 डिफरेंट मीनिंग भी निकला सकते हैं, और सेम साउंड के जो वर्ड होते हैं उनका अलग अलग मीनिंग भी हो सकता है। तो यहाँ ये मायने नहीं करता कि वर्ड है वो सेम ही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन में सही सेम होना चाहिए। तो यहाँ एक वर्ड के कितने मीनिंग निकलेंगे, 2 मीनिंग्स निकलेंगे, और वो अलग अलग जगह यूज भी हो सकता है, या फिर एक सिंगल मीनिंग भी, सिंगल वर्ड भी हो सकता है किसी भी सेंटेंस में। तो फॉर एग्जाम्पल देखना, द हॉर्स इज ए स्टेबल एनिमल। यहाँ देखना गाइज, जो स्टेबल है वो क्या होता है। एक तो स्टेबल का मीनिंग होता है स्थिर, कि हॉर्स कैसा एनिमल है, स्थिर। दूसरा क्या होता है, अस्तबल, कि हॉर्स ऐसा वो एनिमल है जो कहाँ रखा जाता है, अस्तबल में। ठीक है गाइज, तो ये 2 मीनिंग निकल के आ रहे हैं एक ही वर्ड से। तो यही हमारा क्या है, पन। अब देखना, किसी भी सेंटेंस में एग्जामिनर कैसे देता है, ये लाइन दे दी और इसको अंडरलाइन कर दिया, या फिर अंडरलाइन भी नहीं किया, खाली ये पूछ लिया कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शन में दे देगा, पन दे देगा जैसे, या फिर कोई भी जैसे अलिट्रेशन दे दिया, या फिर कोई पर्सोनिफिकेशन दे दिया, या फिर मेटाफर दे दिया। तो इस तरह से 4 ऑप्शन देगा और उसमें से एक को आपको टिक करना है। अगर आप जानते हो, आपको समझ आ गया, तो आप 100% करेक्ट ही करोगे। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ए कैट अटैक्ड ऑन अपॉन ए माउस, या दी माउस दैट वॉज नियर कंप्यूटर। अब देखना, इस सेंटेंस में मैंने क्या किया, माउस लिख दिया। माउस मीन्स चूहा, और माउस मीन्स कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने वाला पार्ट। तो यहाँ माउस, कैट ने अटैक किया, कौन से माउस के ऊपर किया, जो कंप्यूटर वाला माउस है उसके ऊपर, जो हार्डवेयर है, या फिर जो माउस चूहा होता है उसके ऊपर किया। तो इसमें भी क्या है, कन्फ्यूजन है, यहाँ भी कन्फ्यूजन है, यहाँ भी कन्फ्यूजन है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, पन फिगर ऑफ स्पीच पाया जाता है। गाइज एक और कर लेते हैं, दी हैप्पी लाइफ डिपेंड्स ऑन द लीवर। अब देखना, लीवर का मीनिंग क्या होता है। एक तो लीवर होता है हमारा जो सिस्टम काम करता है, अंदर लीवर होता है हमारे अंदर, डाइजेस्ट सिस्टम को चलाने वाला। और दूसरा क्या होता है, लीवर लाइफ को जीने वाला, जो लाइफ जी रहा है। तो लाइफ है, जो हैप्पी लाइफ है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। कन्फ्यूजन है ना यहाँ पे भी। अगर हम इस पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे तो लीवर के 2 मीनिंग निकल के आ रहे हैं, इसी तरह माउस के 2 मीनिंग निकल के आ रहे हैं, स्टेबल के 2 मीनिंग निकल के आ रहे हैं। तो आई थिंक आपको पन भी क्लियर हो गया होगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अब हम बात करेंगे जो 7th नंबर का जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है उसका।
देखना एक बार। 7th नंबर पे जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है? वर्ड का क्या होता है, एक वर्ड होता है उसका अगेन एंड अगेन यूज होता है, साथ में ही होता है, या फिर कोई छोटा मोटा सेंटेंस होता है, या मैं बोलूँ आपको फ्रेजल वर्ब होती है जिसका वर्ब फ्रेज होता है जिसका 2 बार या 3 बार यूज होता हो। तो रिपीट, जैसे रिपीट से बन का है ना रिपीटेशन। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखना, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। तो ये एक सेंटेंस था जो हैमलेट ने बोला था, हैमलेट प्ले में शेक्सपियर के। तो ये भी एक सेंटेंस था जो ऐसे ही था। तो ये 3 बार रिपीटेशन हुआ ना वर्ड का, ठीक है गाइज। तो ये रिपीटेशन ही हमारा क्या होता है, रिपीटेशन। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे देखना, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार। तो यहाँ भी 2 बार रिपीटेशन हुआ ना इसका, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार। अब एक सेंटेंस और देखना, रेन रेन गो अवे। तो यहाँ भी क्या है, रिपीटेशन है रेन का। तो जो रिपीटेशन होता है वर्ड का, अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ हम क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं जो वर्ड्स होते हैं उनके। तो गाइज काफ़ी इजी है, शायद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम 8th नंबर पे करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओनोमेटोपिया। तो ये भी एक अलंकार है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जो क्या दिखाता है, नेचुरल साउंड को दिखाता है। जिस किसी भी सेंटेंस में नेचुरल साउंड दिखाई गई हो तो वो हमारा क्या होगा, ओनोमेटोपिया होगा, एनोमोटापिया होगा, एनोमोटापिया होगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन यही होगी, ओनोमेटोपिया। ठीक है गाइज। तो इसमें क्या होता है, जैसे दी buzzing bee flew away। ठीक है गाइज। तो बजिंग बी बज, जो बी है वो बजिंग, जो मक्खियाँ थे वो, जो उनकी आवाज़ होती है ना शोर करती हुई, उड़ गई। दी बजिंग बी फ्लू अवे। अब देखना एक सेंटेंस और देखना, आई नेवर सा हिसिंग स्नैक, कि मैंने कभी नहीं देखा हिसिंग स्नैक। हिसिंग जो स्नैक की आवाज़ क्या होती है, हिसिंग की, ठीक है, जैसे सी, तो वो मैंने कभी नहीं देखा। तो यहाँ साउंड दिखाई गई है सांप की, यहाँ दिखाई गई है बी की। और एक और सेंटेंस करें तो मैं गाइज यहाँ कर देती हूँ, जैसे दी लार्ज डॉग इज शेड बो बो। ठीक है गाइज। तो ये भी डॉग की साउंड दिखाई गई है, वो करना, कि लार्ज डॉग था वो क्या कर रहा था, उसने क्या किया, वो किया। ठीक है गाइज। तो ये मैंने यहाँ ओनोमेटोपिया का एक जो फिगर ऑफ स्पीच है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइन दे देगा एग्जामिनर और पूछेगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ हम साउंड के ऊपर जाएंगे कि ये तो हमारा नाउन है और नाउन के साथ में क्या है, इसकी जो साउंड है, इसका जो आवाज़ करने का जो वे है, या फिर इनकी जो आवाज़ है, तो हम देखेंगे कि ये तो ओनोमेटोपिया है, तो हम इसके ऊपर ही जाएंगे। तो आई थिंक गाइज आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे तो एक बार और देख लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे तो फेवरेट हैं, यहाँ से नंबर भी अच्छे मिलते हैं। अब देखना, यूफीमिज्म जो क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। और गाइज इसमें क्या होता है देखना,
इसमें होता है गाइज, जब हम किसी बात को, अगर कोई बात है उसका कहने का तरीका, जैसे कितने भी अनप्लेजेंट बात हो, कितनी भी अनप्लेजेंट थिंग हो, लेकिन उसको कहने का जो वे है ना वो इतना अच्छा हो कि आगे वाले को बुरा न लगे और हम बात भी कह दें। तो ये होता है बात को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना, यूफिमिज्म। ठीक है गाइज, फॉर एग्जाम्पल देखना, हर फादर इज पास्ट वे। ठीक है, कि उसके पास फादर गुजर गए। अब एक सेंटेंस और देखना, ही कुड नॉट गेट वेल। ठीक है गाइज, तो इसको बात क्या थी ये कि वो अच्छा नहीं कर सका। एक तो हम कहें कि वो तो फेल होगा और एक हम कहें कि वो अच्छा नहीं कर सका। तो इस बात को कहने में डिफरेंस है ना, तो यही डिफरेंस होता है बात को करने का, कि अच्छे वे से किसी बात को कहना। अब एक सेंटेंस और देखना, ही इज इन बिटवीन जॉब। अब देखना, इन बिटवीन जॉब का अर्थ होता है जॉब से रहित। जॉब से रहित मीन्स बेरोजगार, मीन्स वो जॉब पे नहीं है। लेकिन बात कितने अच्छे वे से कहा, ही इज इन बिटवीन जॉब, कि वो जॉब में नहीं है, वो एम्प्लॉय नहीं है, वो बेरोजगार है, न एम्प्लॉय है। तो यहाँ देखो बात तो क्या थी, नेगेटिव थी, लेकिन कही कैसे, पॉजिटिव मैनर में। तो यही होता है हमारा यूफिमिज्म, कि किसी बात को, नेगेटिव बात को पॉजिटिव वे से शो करना, अच्छे तरीके से किसी बात को कहना। तो आई थिंक गाइज हमारे 10 फिगर ऑफ स्पीच हो गए होंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमारे एचटेट की स्पेशल क्लास बनाई है मैंने ये आपके लिए, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ से मैं लिख के देती हूँ, गारंटी लेती हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको पीजीटी लेवल के जो एचटेट है उसमें 100% मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आपको, 2 से 4 क्वेश्चन आपको टीजीटी लेवल में मिलेंगे इंग्लिश के एग्जाम में। और इसी के साथ गाइज हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।